ये जो भी जब गुरबानी सुनती हूँ तो कुछ जो भी इंसाइट्स आती हैं, कोई समझ में आता है, वही फिर मैं शेयर करती हूँ। ऐसे तो सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर के ऊपर से निकल जाती हैं कुछ बातें, कुछ खाली सुनी सुनी बातें रह जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो अंदर जाकर कुछ ट्रिगर कर देती हैं और हमारी खुद की इंसाइट्स आने लग जाती हैं उस सब्जेक्ट को लेके, उस कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो जिसमें मुझे खुद इंसाइट्स आती हैं, फिर मैं वो डिस्कस करती हूँ। ऐसा हर सुनी हुई बात को डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें फिर कोई आपका अनुभव नहीं है, आपकी कोई ऊर्जा नहीं है उसमें। उसमें तो आपने इधर से सुना, उधर से सुना दिया। तो जब मैं सुन रही थी, कल भी मैंने डिस्कस करना था, पर एन मोमेंट पे कुछ वर्कर आ गए तो मुझे उठना पड़ा। तो हम कहते हैं कि हमने दान दिया, हमने सेवा की, हमने ध्यान किया, हमने ज्ञान बांटा दूसरों को, हमने दूसरों की सेवा की, चाहे तन मन धन से, चाहे ज्ञान से, चाहे ध्यान सिखा के, किसी भी तरह की हमने किसी की सेवा की, तो हम उसका क्रेडिट जरूर लेते हैं। और अगर क्रेडिट कोई ना दे तो सूक्ष्म रूप में हमें लगता है कि अरे मैंने इतना किया, उन्होंने कहा भी नहीं, उन्होंने एक बार नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर से हमें लगता है कि हमें अहंकार नहीं है, या हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई हमारा मान सम्मान करे, लेकिन अंदर से एक सूक्ष्म भाव रहता है कि एक बार कोई एक्नॉलेज तो करे उस बात को। और कोई एक्नॉलेज करता है तो हमें खुशी मिलती है। अगर कोई, आप काम कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, लेकिन कोई कुछ कह ही नहीं रहा आपको, तो कहीं ना कहीं मन में एक उदासी सी आ जाती है, अरे कोई भी कुछ नहीं कह रहा कि आपने अच्छा काम किया या आप काम कर रहे हो। तो अभी जब मैं सुन रही थी एक सब्जेक्ट, तो उन्होंने उसमें बताया कि अगर आप साधना करते हो, अगर आप सेवा करते हो, तो आप जिन साधनों से सेवा कर रहे हो, वो साधन किसने दिए हैं? आपने खुद तो पैदा नहीं किए ना वो साधन। वो साधन तो ईश्वर प्रदत्त हैं आपको। तो बहुत अच्छा लगा उसमें उन्होंने जो उदाहरण दिए भाई गुरदास जी ने। उनका एक वार है, मतलब कुछ जिसे पंक्तियां कहते हैं तो उसे काव्य रूप में वार कहा जाता है पंजाबी में। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और भाई गुरदास जी की जो वारें हैं, उनको गुरु अर्जन देव जी ने, श्री गुरु अर्जन देव जी ने कुंजी का खिताब दिया कि अगर आपको श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के रहस्य जो हैं, उसमें सिद्धांत वो समझने हैं, तो भाई गुरदास जी की जो वारें हैं वो चाबी है। तो आप ये चाबी लगाओगे तो ताला खुलेगा। तो ऐसे मैं पढ़ूं तो मुझे शायद उतना समझ नहीं आता, लेकिन कभी कभी सुनते सुनते कुछ चीज बहुत अंदर छू जाती है, तो फिर अपनी भी इंसाइट्स जो है वो ओपन हो जाती है। तो उसमें उन्होंने जो उदाहरण दिया कि मान लो कि वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, आपको फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्ते हैं। तो आपने तो पैदा नहीं किए ना, कुदरत ने पैदा किया, आपने बीज लगाया। अगर कुदरत उस बीज को अंकुरित ही ना करे, आप क्या कर लोगे? वो कुदरत से अंकुरित होता है। आपकी मेहनत को कुदरत फल लगाती है, लेकिन बीज का अंकुरित होना, उसका फूल बनना, उसका फल बनना, ये आपके हाथ में नहीं है। और फिर अगर आप फल को, फूल को या पत्तों को तोड़कर किसी मूर्ति पर चढ़ाते हो, किसी गुरु के चरणों में अर्पण करते हो, और आप ये कहो कि मैं ये आपके लिए भेंट लाया हूं या लाई हूं, तो आप कहाँ से लाए? वो तो प्रकृति की है। आप अगर किसी पेड़ के पत्ते को तोड़कर, फल फूल को तोड़कर उसी पेड़ को चढ़ाओ कि ये मैं आपको अर्पण कर रही हूं, तो कह रहे, पेड़ तो हंसेगा कि मेरा लेके मुझे ही दे रहे हो, और फिर आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं अर्पण कर रही हूँ, तो मैं कहाँ से आ गई? आपने तो बनाया नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि आपने समुद्र से हीरे जवाहरात निकाले, और आप समुद्र के सामने खड़े होके कह रहे हो कि ये हीरे जवाहरात आपको अर्पण करती हूँ या करता हूँ, तो समुद्र हंसेगा नहीं कि मेरे से ही निकाले, मेरे ही तो हैं, किसे अर्पण कर रहे हो? आप कौन हो बीच में? तो इसी तरह तीसरा उदाहरण दिया कि पहाड़ के अंदर सोना छिपा हुआ है। आपने खुदाई की, सोना निकल आया। अब आप सोना लेकर पहाड़ को ही आगे खड़े होके प्रार्थना करो कि ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, तो आप क्या अर्पण कर रहे हो? आपका तो है ही नहीं इसमें कुछ भी, आपने वहां से निकाल के वहां डाल दिया, लेकिन आपका तो नहीं है ना, ये तो कुदरत का है। तो आगे जो उन्होंने बड़े कमाल की बात की कि आपको गुरु के दिए हुए उपदेश से, गुरु के दिए हुए सिद्धांत से, गुरु की कृपा से ध्यान प्राप्त हुआ। मतलब अब यहाँ बहुत सोचने की बात है कि ध्यान भी हम अपने मेहनत से नहीं कर पा रहे हैं, गुरु की कृपा है तो ध्यान कर पा रहे हैं।
हम बैठे रहे 6-6 घंटे बैठे रहे, ध्यान ना लगे, आप क्या कर लो? कुछ नहीं कर सकते आप। आपके अंदर विचार चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। आप सारा दिन बैठे रहो, सारी रात बैठे रहो, झल्ला के आप उठ जाओगे। वो जब कुदरत चाहती है तब आपका ध्यान लगता है, तब आप ध्यान में गहरे जाते हो। आपके करने से कुछ होता नहीं है। आप तो खाली एक व्यवस्था करते हो कि लाइट बंद कर दी, हम बैठ गए एकांत में, बैठ के म्यूजिक लगा लिया, हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान उसकी कृपा से लगता है। और फिर आप ध्यान करके ये कहो जी मैं तो बहुत ध्यान कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर गुरु की मेहर हो, और गुरु के सामने जाके आप कहो कि मैं तो इतने घंटे ध्यान करती हूँ, तो गुरु हंसेगा नहीं कि तुम कौन होती हो ध्यान करने वाली? कृपा है तुम पर, कृपा की है, तभी ध्यान हो रहा है ना तुम्हारा। और फिर ध्यान में तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान तुम कहाँ से लाए हो? ज्ञान भी तो गुरु का दिया हुआ है, चाहे वो अंदर के गुरु का दिया या बाहर के गुरु का दिया, है तो गुरु का ज्ञान। ध्यान भी गुरु का, ज्ञान भी गुरु का। आप उसमें दावा करने वाले कौन होते हो? ये ज्ञान मैं बांट रही हूँ, मैं लोगों को ध्यान सिखा रही हूँ। आप कौन होते हो? आप तो कुछ हो ही नहीं। आपने यहाँ से लिया वहां दे दिया, बस आप तो एक पाइप हो, यहाँ से लिया वहां दे दिया। तो जब आप दावा करते हो कि मैंने इतने लोगों को ध्यान सिखाया, इतने लोगों को ज्ञान बांटा, मैंने इतना दान किया, मैंने इतने मंदिर बनवाए, मैंने इतने भूखे लोगों को किया, तो कह रहे आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती आपको? आज आपके दिमाग की एक नस हिल जाए, आपके शरीर की कोई एक नस हिल जाए, आपका दिमाग काम ना करे, आपका चलना फिरना बंद हो जाए, फिर आप करके दिखाओ सेवा। वो उसकी दी हुई नियामतें हैं जिससे हमारा मन चल रहा है, शरीर चल रहा है, हमारी बुद्धि चल रही है, हम धन अर्जित कर रहे हैं, उसका उसको अर्पण कर रहे हैं। तो उसमें हमारा दावा करना बेवकूफी है, गुरु भी हंसेगा। तो मेरे को ये बात इतनी अंदर जाके छू गई कि ध्यान और ज्ञान का तो दावा हम कर ही लेते हैं कि मैंने इतने लोगों को ध्यान सिखाया, मैंने जिन लोगों को ध्यान सिखाया वो तो बहुत आगे पहुंच गए हैं, आज तो वो ऐसा कर रहे हैं, आज वो वैसा कर रहे हैं, तो देखो मैंने कितने लोगों को ध्यान सिखाया। तो कह रहे हैं आप कौन हो ध्यान सिखाने वाले? आपने विधि बताई, वो विधि किसने बताई आपको? गुरु ने। आपको तो विधि भी नहीं पता ना, विधि किसने बताई? आज हम कहें कि हाथों को क्रॉस करो, पैरों को क्रॉस करो, आंखें बंद करो, चश्मा उतारो और आती जाती सांसों के साथ एक हो जाओ, तो क्या ये विधि आपने खोजी है? मैं तो नहीं खोजी है। आपने गुरु से ज्ञान लिया, गुरु से विधि ली, आपने किया, आपको फायदा हुआ, आपने लोगों को बता दिया। अब उस ध्यान को करते करते आपको जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान भी तो गुरु ही दे रहा है, चाहे वो अंदर का गुरु दे रहा है चाहे बाहर का गुरु दे रहा है, तो ज्ञान भी आपका नहीं है। तो किस बात का दावा है आपको अपनी सेवा पर? किस बात का अभिमान है आपको अपनी सेवा पर, किसी भी तरह की, चाहे वो सेवा है? तो गुरबानी में एक पंक्ति आती है, विच दुनिया सेव कमाइए, ता दरगे बैसन पाइए। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि विच दुनिया सेव करिए, नहीं कहा, करती तो सारी दुनिया है। अब दुकान तो लाखों लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, लेकिन कुछ लोग घाटे में जा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ है, जितना कमाया उतना खा लिया, है ही नहीं अगले दिन के लिए, रोज कमाएंगे रोज खाएंगे। और कुछ लोग बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, उसे कहते हैं कि ये कमा रहा है। तो घाटे में जा रहा है उसको तो नहीं कहते वो कमा रहा है। तो जो हैंड टू माउथ है, आज कमाया खत्म हो गया, कल के लिए कुछ है नहीं, तो उसको भी नहीं कहते कि वो कमा रहा है, वो तो गुजारा चला रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कमाते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे गुरु की सेवा करनी अलग बात है। सेवा तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन सेवा कमाता कौन है? और जो सेवा को कमाता है फिर उस पे गुरु की प्रसन्नता होती है। और कमाता कौन है? जो गुरु के दिए हुए सिद्धांतों पर चलता है, गुरु के वचनों का पालन करता है, गुरु के हुक्म का पालन करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो सेवा को कमाता है। उसके मन में किंतु परंतु नहीं आता। एक बहुत प्यारी साखी मैंने सुनी कि श्री गुरु नानक देव जी विश्राम कर रहे थे, कच्चा घर था, कच्चा कोठा जिसे कहते हैं, कच्चा मिट्टी से पहले बने होते थे, और बारिश आने लग गई। तो वहां पर गुरु जी के साहबजादे भी हैं, बाबा बुड्ढा जी भी हैं, और पाई लैना जी भी हैं, जो बाद में गुरु अंगद जी बने। तो गुरु जी ने, बरसात आनी शुरू होगी तो गुरु जी ने कहा कि मिट्टी लाके इसको, घर को लीपना शुरू करो, क्योंकि बरसात आ रही है तो इसको लीपो। तो साहबजादे जो थे उन्होंने कहा कि कभी ऐसा भी हुआ है, ऊपर से बरसात आ रही है, हम मिट्टी लीपेंगे तो साथ के साथ बह जाएगी, तो ये कोई टाइम थोड़ी है मिट्टी लीपने का, अब तो बरसात ही आ रही है। तो गुरु जी ने फिर बाबा बुड्ढा जी को कहा कि बाबा जी आप जरा लीपो, मिट्टी लगाओ, घोल के मिट्टी यहाँ पर लगाओ।
तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इतनी मजबूत दीवारें हैं, कुछ नहीं होगा सुबह तक, अब जब बारिश रुकेगी तब हम इसको लीपेंगे। गुरुजी चुप कर गए। उन्होंने पाई लैना जी को कहा कि "ए, मिट्टी लीपो, घर लीपो"। तो उसी समय तुरंत उठ के उन्होंने मिट्टी घोली और लीपना शुरू कर दिया। जितनी लीप रहे हैं उतनी बहती जा रही है, जब बारिश हो रही है तो बहेगी, नेचुरली बात है। वो बहती जा रही है, बहती जा रही है, सारी मिट्टी बह गई और उन्हें लगा कि ये दरवाजे की जो चौगाट है ये नीचे गिर जाएगी अब, और ये गुरुजी के ऊपर गिरेगी। गुरुजी विश्राम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना सिर वहां पे रख दिया, नीचे खड़े हो गए और सिर के ऊपर उस चौगाट को टिका लिया। सारी रात ऐसे ही बीत गई। सुबह जब श्री गुरु जी उठे, उठे क्या, वो तो उनकी लीला थी। तो उन्होंने कहा कि आप कब से यहाँ खड़े हो? उन्होंने कहा गुरुजी आपने लीपने के लिए कहा, मैं लीपता रहा, फिर मुझे लगा कि ये गिर जाएगा तो आपके ऊपर ना गिरे, तो फिर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया इसको टेक देने के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि ये घर कभी नहीं गिरेगा, ये गिर ही नहीं सकता। वो तो एक लीला थी गुरु की कि कौन गुरु के वचन मानता है। आज तो कोई ऐसी परीक्षा, मैं अगर सोचूं तो ऐसी कोई परीक्षा ही नहीं होती हमारी, पहले जैसी गुरु परीक्षा लेते थे। आज तो बस इतना है कि हमें जो ध्यान की विधि बताई है, ध्यान करने के लिए कहा है, दूसरों को ध्यान सिखाने के लिए कहा है, स्वाध्याय करने के लिए कहा है, सज्जन सांगत्य करने के लिए कहा है, इससे आसान और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर अगर हम सिखा के, ध्यान करके, सेवा करके, दान करके, कुछ हम सहयोग करके धनराशि से, या कुछ श्रम दान करके, या कुछ ध्यान या ज्ञान बांट के अगर हम दावा करें, तो हमारे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि ज्ञान भी गुरु का, ध्यान भी गुरु का, बुद्धि भी गुरु की, और धन देने वाला भी गुरु, शरीर देने वाला गुरु। हम शरीर कहाँ से लाए हैं? शरीर भी उसी ने दिया, तो किस बात का अभिमान? तो मुझे लगा कि अगर ये बात याद रहे हमें कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम पढ़ते जरूर हैं मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, लेकिन मानते नहीं है। हम कहते हैं तेरा, लेकिन दावा तो मेरा ही है ना। तो दावा छोड़ना है हमें, हमारा कोई दावा नहीं है। आज देखो मैं यहाँ थोड़े दिन के लिए आई थी, ऐसी मेरी नस हिलाई है कुदरत ने कि मैं वापस नहीं जा पा रही हूँ। तो किस बात का दावा? मैं जाके दिखाऊं वापस? नहीं जा पा रही हूँ, चाहे उसमें मेरा स्वार्थ है कि मुझे पता है यहाँ मुझे आराम मिलेगा, वहां जाके मुझे ज्यादा तकलीफ होगी। तो एक नस भी अगर वो हिला दे अंदर से, तो किस बात का दावा? क्या है हमारा? शरीर हमारा नहीं है। हाँ, विकार जरूर हमारे हैं, विचार हमारे हैं, तो वो भी हमसे छोड़े नहीं जाते, जो कि बेकार के हैं। लेकिन अगर हमें गुरु के मार्ग पर चलना है, तो फिर गुरु के दिए हुए उपदेश पर चलना पड़ेगा, तब सेवा को कमाएंगे। नहीं तो खाली सेवा कर रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं। और जब तक सेवा कमाएंगे नहीं, तब तक गुरु कृपा नहीं होगी। और सेवा कमाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ नहीं है। और दूसरा, किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा करके तुरंत हम अपनी जो सेवा कमाई भी है उसे गवा लेते हैं। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की हाँ में फालतू हाँ नहीं मिलानी। कहते हैं ना, मसाला लगा के इधर से बात उधर करनी, वो सारी सेवा व्यर्थ चली जाती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। और मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारा है क्या। पढ़ती हूँ मैं भी, आज तक पढ़ती रही, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन वो अंदर टच नहीं हुई आज तक वो बात। अब जाके टच हुई कि सही है, शरीर नहीं है अपना, कुछ भी अपना नहीं है, फिर किस बात का दावा है? इसलिए कहते हैं कि अगर अध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो बेदावे रहना है, दावे रहित रहना है, क्योंकि कोई दावा नहीं है हमारा। सब कुछ गुरु का दिया हुआ है और उसी को अर्पण है। ध्यान भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य भी कर रहे हैं, तो धीरे 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 हर चीज का असर होता है। एक बूंद पानी की जो होती है ना, मान लो नल से एक बूंद पानी गिर रहा है, और अगर उसको बंद ना किया जाए, वो गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, तो आप देखोगे वो एक बूंद भी नीचे जमीन में गड्ढा कर देती है। एक हाँ। बूंद, उसमें ताकत कितनी है, लेकिन इतनी ताकत है कि वो नीचे बार बार उसी जगह पे गिरेगी तो गड्ढा करेगी। बार 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 अध्यात्म की उन्हीं बातों को सुनते रहेंगे तो कभी ना कभी तो अंदर गड्ढा हो ही जाएगा। फिर वो हमारा स्वभाव बन बिल्कुल। जाएगा धीरे धीरे, फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हाँ जी। वो स्वभाव बन जाएगा। जब तक वो स्वभाव नहीं बनता तब तक हमें बहुत करते रहना है।
तो मुझे तो ये बहुत ही दिल को टच किया सच कि में। हम ध्यान का भी दावा नहीं है, ज्ञान का भी दावा नहीं है। अब वही हैरानी इतनी मन में लगी कि विधि तो पत्री सर ने बताई, हमने कहाँ से खोजी है? फिर हम किस बात का दावा करते हैं कि हमने इतने वो लोगों को भी ध्यान था, सिखाया? अंदर नहीं होती ना। तो इसलिए ये याद रहे अगर हमें, तो फिर अपने आप ही अहंकार दूर हो जाएगा। सब गुरु कृपा है। गृहस्थी की बातों में हम दावे कर लेते हैं। तो इसीलिए तो रिश्ते खराब हो जाते हाँ हैं ना, जी। मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मेरे साथ ऐसा हो रहा, तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम ये नहीं समझते हमारा फर्ज था, हमने कर दिया। अगला हम्म। अगला नहीं फर्ज समझ रहा तो उसमें दावा नहीं किया जा सकता ना, लेकिन हमारे तो दावे खत्म ही नहीं होते ना, हम तो हर चीज का दावा करते रहते हैं। हाँ। बच्चों पे दावा, पति पे दावा, घर पे दावा, धन पे दावा, हर चीज पे दावा करते रहते हैं। ये मैंने कमाया है, तुम कैसे इसको खर्च कर सकते हो? ये मेरे बच्चे हैं। हम्म। तो वही दावा। तभी कहते हैं कि जो सही में अध्यात्म के मार्ग पर चलता है वो दावे को सबसे पहले तोड़ देता है। लेकिन जितनी ये बातें सुनने में आसान है ना, जिस दिन समझ जाग गई अंदर से, जागरूकता आ गई, तो छूट जाएगा। ऐसा नहीं कि छूटता नहीं है, छूटता नहीं तो फिर हम्म। इतने संत भगत कैसे हुए हैं? छूटता है। लेकिन जिस दिन अंदर से वो चेतना जागृत हो वो एक जाए, घर में कोई सब्जी बनाए और अच्छी बन जाए, अच्छा। मुंह पर कोई तारीफ ना करे ना, तो पेट में ये गुड़गुड़ होती रहती है, अरे किसी ने कहा नहीं। बड़ी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं कहता तो कहते देखा सब्जी आज मैंने बनाई कैसी बनी है, तो सामने वाले को हाँ, खुद ही पूछ में लेते हैं। मजबूरी में कहना ही खुद पड़ता है ही कि पूछ अच्छी है। लेते हैं। हाँ। ये तो टेंडेंसी है हमारी। लेकिन जैसे जैसे ध्यान करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये चीजें, जब डिस्कशन होती है कोई टोकता है ना, फिर याद रहता है। मेरी आदत थी, हम्म। मैंने कभी नोटिस नहीं किया, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, तो मैं किसी को भी पैसे देती थी उल्टे हाथ से देती। तो हाँ, अभी कहते हैं सीधे हाथ से लो, है, सीधे हाथ से लो। जब पत्री मैडम आई हुई थी ना, तो उनके सामने मैंने दो चार लोगों को उल्टे हाथ से पैसे दिए। तब उन्होंने मुझे टोका कि जैसे पैसे उल्टे हाथ से नहीं देते। मैंने बहुत बार देखा, जब भी पैसे देती है उल्टे हाथ से देती है, हमेशा सीधे हाथ से देते हैं, सीधे हाथ से लेते हैं। अब जब मैं देने लगती हूँ, हाथ बढ़ाती हूँ ना आगे, तो पीछे कर लेती हूँ, याद आ जाता है कि नहीं सीधे हाथ से देने। मतलब दस हाँ में जी। से 10 में से एक बार तो उल्टा हाथ आगे जाता ही है। 9 बार तो पता चल गया कि सीधे से देने, लेकिन एक बार वो सब कॉन्शियसली उल्टा हाथ आगे हो जाता है। वहां तक पहुंच गई, आज ही की बात है। वो पकड़ने लगा था, मैंने वापस कर लिया हाँ, हाथ। वो इतना अंदर डेप्थ में है। मैंने हाथ हाँ वापस ले जी, लिया, मैंने कहा वो नहीं मैं इतना सीधे हाथ अंदर से। गुड़। तो वो भी हंसने लग गए। तो इतने वो डीप रूटेड चली गई हुई हैं चीजें कि बहुत अवेयरनेस चाहिए उनको चेंज करने के लिए। तो मुझे समझ में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप अपने अपने विचार जो भी प्रकट करना चाहें जरूर रखें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू।